एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के कुछ ऐसी चीजें निकल करके सामने आई है जो सीधे तौर पर बेनकाब कर देती है। सीधे तौर पर यह बताती है कि वाकई बहुत कुछ ऐसा था जिसको छुपाया जा रहा था। राहुल गांधी ने संसद के अंदर अभी 2 रोज पहले कहा था कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर अभी बहुत माल बचा हुआ है। अब ना जाने उनके पास में क्या जानकारी है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के कुछ ऐसी चैट्स निकल करके सामने आई है जिसमें कहा गया कि आपके पास में कोई अरेंजमेंट है, और उधर से एप्स्टीन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि मैसेज आता है कि हां, इस बार की जो आपकी मीटिंग है उसके लिए यहां पर सुनहरे बालों वाली एक लड़की है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जब बातचीत निकल करके सामने आती है, यानी एप्स्टीन का नाम जैसे बदनाम है, और जाहिर सी बात है एप्स्टीन ऐसा तो नहीं है कि कोई वहां पर साधु संत था या कोई सत्संग वहां पर होते थे और लोग सत्संग सुनने के लिए जाते थे। एप्स्टीन सत्ता का दलाल और लड़कियों का दलाल भी आप कह लीजिए। अब एप्स्टीन को लेकर के अनिल अंबानी का नाम निकल करके सामने आया। अनिल अंबानी वो शख्स हैं जो 2014 से और 2019 जब तक वो एक तरीके से बैंकक्रप्ट नहीं हो गए तब तक मोदी जी के खास रहे। फिर बाद में अडानी साहब, मुकेश अंबानी साहब, बहुत सारा मामला जो निकल करके आगे आया, निकल करके सामने। और आपको याद होगा, अनिल अंबानी वो शख्स थे जिनकी कंपनी को राफेल विमान का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। एचएएल को दरकिनार करके, किनारे करके जब भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे कि कैसे जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है जिनको कभी कागज का हवाई जहाज बनाने का भी अनुभव नहीं है, उनके पास में वो एक्सपीरियंस भी नहीं है। आखिरकार उनको इस मामले के अंदर क्यों एचएएल को दरकिनार करके और राफेल विमान का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जा रहा है? बहुत सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार पीछे हटी नहीं। और अब जो मामला निकल करके सामने आया है, आप अपनी स्क्रीन पर जरा देखिए, ये कुछ चैट्स हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि अनिल अंबानी और उधर से एप्स्टीन की बातचीत हो रही है। और इसके अंदर अनिल अंबानी की तरफ से यह दावा है इस चैट्स में कि पूछा जा रहा है कि आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, तुम मुझे क्या सजेस्ट करोगे? और उधर से जवाब आता है कि एक लंबी स्वीडिश लड़की है जिसके सुनहरे बाल हैं, और मात्र 20 सेकंड के अंदर अनिल अंबानी की तरफ से इसमें लिखा हुआ है कि ये कहा गया कि डन। और ये बातचीत जो है वो सुबह 10 बजे की हो रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल अंबानी अभी तक इस मामले को लेकर के कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। यानी जो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया निकल करके सामने आनी चाहिए थी वो कहीं नहीं है। और केवल अनिल अंबानी ही नहीं, हरदीप पुरी, मोदी सरकार के खासम खास आप कहिए, हरदीप पुरी जो एक वक्त में एम्बेसडर भी थे, हरदीप पुरी का नाम भी। अब ये जिस तरह की बातें निकल करके सामने आई हैं, क्या वाकई राहुल गांधी जो कह रहे थे कि बहुत सारा माल है, क्या ट्रेड डील को लेकर के भी जो बातें कही गई कि ट्रेड डील में इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर दिया क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स इस वक्त में अमेरिका के पास है, डोनाल्ड ट्रंप के पास है, और ये सारी फाइल्स वो डीओजी की तरफ से, यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का, उसकी तरफ से जारी की गई। एफबीआई जांच कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन वो तैयार हो गए। उन्होंने कह दिया है कि ठीक है, मैं जांच करने के लिए तैयार, अपनी जांच में शामिल होने के लिए तैयार हूं, जांच करवाने के लिए तैयार हूं। बिल क्लिंटन की तरफ से, पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से यह बात कह दी गई है। क्या अनिल अंबानी भी यही बात कहेंगे? क्या हरदीप पुरी भी यही बात कहेंगे? और क्या भारत में, क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी सीटिंग जज की अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में क्या कोई जांच होगी भी, या इसमें अभी बहुत सारी परतें निकल करके सामने आना बाकी है? और जैसे जैसे परतें निकल करके सामने आएंगी, नरेंद्र मोदी की सरकार उतनी ही फंसती चली जाएगी। इस मामले को लेकर के मैंने डॉक्टर राकेश पाठक से बातचीत की है, और राकेश पाठक ने जो बातें बताई है, मुझे लगता है कि एक बार आप सुनेंगे तो आपको
वो चीजें पता चलेंगी जो शायद अभी तक आपने सुनी भी नहीं हो। राकेश पाठक अनिल अंबानी को लेकर के, हरदीप पुरी को लेकर के, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के और ट्रेड डील को लेकर के जिस तरीके से वो चिट्ठे खोल रहे हैं वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाले हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जिस तरीके से मामला निकल करके सामने आया है और जो चैट्स निकल करके सामने अब आ रही हैं, राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले संसद में कहा था कि एप्स्टीन फाइल्स में बहुत माल बाकी है, और उस वक्त में राहुल गांधी की खूब जो है वो एक तरीके से कहिए कि बीजेपी के नेताओं ने खिंचाई की, उल्टी सीधी बातें हुई। ये अनिल अंबानी को लेकर के जो चैट्स निकल करके सामने आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जान लें कि ये जो चैट सामने आ रही हैं, जितनी भी बातचीत है, जितने भी दस्तावेज हैं एप्स्टीन फाइल्स में, ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारियां नहीं है। किसी ने एआई से बनाकर फोटोशॉप करके कोई बातचीत, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस नहीं बनाए हैं। ये सारे दस्तावेज अमेरिका के न्याय विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल वहां होता है, उसकी तरफ से जारी किए गए हैं, और आज भी अमेरिका के न्याय विभाग की जो वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, उसमें मौजूद है। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता कि उसमें किसी ने घुसाकर कुछ फेरबदल कर लिया हो। अब जहां तक सवाल उसके भारत पर प्रभाव का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी उसमें आ चुका है। उनके मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का नाम है, और तीसरा अहम नाम है अनिल अंबानी का। हम पहले भी बहुत बार स्पष्ट कर चुके हैं, आपके साथ भी बातचीत में हर चैनल पर कह चुके हैं, प्रधानमंत्री की कोई तस्वीर नहीं है उसमें आपत्तिजनक, पर उनका नाम है। आगे हो अभी तक नहीं, हाँ आगे हो तो पता नहीं, हम नहीं जानते। राहुल गांधी कह रहे हैं बहुत कुछ है, होगा, हमें नहीं पता है। लेकिन उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और उनके खास धन्ना सेठ का नाम जिस तरह आया है, जिन मुद्दों को लेकर आया है, उनकी जो बातचीत है वो बेहद गंभीर है, उसे यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। आपने ठीक कहा कि अनिल अंबानी की तरफ से अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, कोई सफाई नहीं आई। हरदीप पुरी की तरफ से आई है, उस पर बिल्कुल बताते। हरदीप पुरी ने जो कहा है हम बताएंगे अभी। तो मुझे लग रहा है कि हरदीप पुरी पर पहले बात कर रहे हैं, फिर अनिल अंबानी पे आएंगे, क्योंकि देखिए हरदीप पुरी संवैधानिक पद पर है, मंत्री हैं केंद्र में, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में उनकी तैनाती रही है, बड़ी बड़ी जगह राजदूत रहे हैं। उनका एप्स्टीन के साथ रिश्ता, और उस रिश्ते में भारत सरकार और सरकार के कामकाज को लेकर जो बातचीत है वो ज्यादा गंभीर है। 2 बड़ी घटनाओं का जिक्र करेंगे, बाकी और उनकी जो चैट्स हैं, उनकी मुलाकातें हैं, वो भी सिद्ध है। एप्स्टीन के आइलैंड पर भी वे मिले हैं, लिटिल सेंट जेम्स नाम का आइलैंड है। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में उसका जो विला था, वहां भी वे गए हैं, इससे उन्होंने भी इनकार नहीं किया है। लेकिन 2 काम उन्होंने ऐसे किए जो बहुत गंभीर हैं। एक तो उन्होंने 2014 में रिटायर हुए भारतीय विदेश सेवा से, न्यूयॉर्क में उन्होंने एक संस्था ज्वाइन कर ली, उसका नाम है इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, IPI। इस संस्था के हरदीप पुरी उपाध्यक्ष और सलाहकार हो गए। इस संस्था का जो कर्ता धर्ता था, इसका जो मुखिया है, उसका नाम है टेरजे रॉड लार्सन। ये नॉर्वे का एक डिप्लोमेट है, ये भी UN वगैरह में रह चुका है, बड़े बड़े पदों पर रह चुका है, बहुत बड़ा आदमी है। यहां तक कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन असल आपत्तिजनक बात यह है कि हरदीप पुरी जिस टॉर्जे रॉड लार्सन की संस्था के उपाध्यक्ष थे, उसका भारतीयों के बारे में जो विचार है वो सुनकर आपके माथे पर भी बल पड़ जाएंगे। लार्सन जेफरी एप्स्टीन का बहुत खास आदमी था, दोनों के बीच खूब ईमेल होते थे, मुलाकातें होती थी। लार्सन एक मेल में लिखता है, डियर जेफरी, तुमने सुना होगा, कहा जाता है कि एक सांप और एक इंडियन अगर आपको एक साथ दिखाई दें तो पहले इंडियन को मार देना चाहिए। हमारे दर्शक दोबारा सुन ले, जेफरी एप्स्टीन का खास आदमी
तेरजे रॉड लॉर्सन, आईपीआई का चेयरमैन, अध्यक्ष, वो एप्स्टीन को मेल में लिख रहा है कि अगर सांप और भारतीय एक साथ दिखाई दें तो पहले भारतीय को मार देना चाहिए। उस लार्सन की संस्था में हरदीप पुरी उपाध्यक्ष थे, उसकी चाकरी कर रहे थे, उसकी नौकरी कर रहे थे। प्रकरण क्रमांक 2, 2014 में भारतीय विदेश सेवा से रिटायर हो चुके हैं हरदीप पुरी, लेकिन वे जेफरी एप्स्टीन के साथ इस कदर करीबी रिश्ता बनाए हुए थे कि जेफरी एप्स्टीन की एक असिस्टेंट को भारत आना था। इसको लेकर उसने एक मेल किया, डियर हरदीप, मेरी असिस्टेंट को भारत जाना है एक शादी में शामिल होने के लिए, क्या तुम उसको जल्दी वीजा दिलवा सकते हो? कोई है न्यूयॉर्क में जो वीजा दिला सके? हरदीप पुरी ने यस बॉस करके इस काम का बीड़ा उठा लिया। हरदीप पुरी ने फौरन से पेशतर भारतीय राजदूत प्रमोद कुमार बजाज को और एक संजीव नाम के आदमी को मेल किया कि फला फला महिला का वीजा होना है, तुम लोग जैसे भी हो कोशिश करके इसको जल्दी वीजा दिला दो। फिर काम हो गया होगा स्वाभाविक तौर पर। इसमें बड़ा सवाल यह है कि जब 2008 और 9 में एप्स्टीन बेनकाब हो चुका था, वो यौन अपराधी के रूप में गिरफ्तार हो चुका था फ्लोरिडा में, उस पर मुकदमा चल रहा था, सजा याफ्ता था, इसके बावजूद हरदीप पुरी उससे दोस्ताना रखे हुए थे, उसके काम कर रहे थे। वो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा है, मैंने भी सवाल पूछा था अपने चैनल, कि हरदीप पुरी जिस व्यक्ति को महिला को वीजा दिलवाने के लिए प्राण से जुटे थे, वो महिला क्या सचमुच भारत में सिर्फ शादी में शामिल होने आई थी, किसी शादी में, या वो किसी और काम से आई थी, इन्वर्टेड कॉमा में? क्या इसको जानने की किसी ने कभी कोशिश की कि वो कौन थी और कब आई थी? नंबर 2, इस काम के एवज में हरदीप पुरी को क्या मिला, क्या फायदा हुआ? कुछ ना कुछ आप जब से एप्स्टीन की सेवा कर रहे थे तो वो आपको क्या देता था? इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि हरदीप पुरी की 2017 तक जेफरी एप्स्टीन के साथ मुलाकातें चल रही हैं, बातचीत चल रही है, 2-2 पेज लंबे ईमेल हैं, चिट्ठियां हैं हरदीप पुरी की। उस 2 पेज के मेल में हरदीप पुरी लिख रहे हैं उसको कि डियर जेफरी, भारत में बहुत ज्यादा इंटरनेट का प्रसार हो रहा है, डिजिटल इंडिया का विस्तार हो रहा है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, नए युग की शुरुआत है और न जाने क्या क्या। लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन के साथ भी हरदीप पुरी की बातचीत चल रही है। उसी मेल में जेफरी सीसी है उनका रीड हॉफमैन को, लिंक्डइन के सह संस्थापक को। उसे पूरे आंकड़े पेश कर रहे हैं हरदीप पुरी, बता रहे हैं कितने विश्वविद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी बन गई हैं, 1,30,000 से बढ़कर नरेंद्र मोदी 2.5 लाख गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने वाले हैं, तो तुम भी धंधा करने भारत आ जाओ। न्योता दे रहे हैं, उसमें बता रहे हैं दुनिया की कौन कौन सी कंपनियां अपना काम फैला रही हैं डिजिटल इंडिया में, तो आप भी आ जाइए। बिचौलिया कौन है? जेफरी एप्स्टीन। 2017 तक मेल चल रहे हैं हरदीप पुरी के, घोषित हो चुका है वो 2008 और 9 में। सवाल यह है कि हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन के साथ मिलकर ये सब कुछ क्यों कर रहे थे, जबकि वे जानते थे कि वो दुनिया का सबसे घिनौना यौन अपराधी है, बाल यौन शोषक है, मानव तस्कर है, उसके बाद भी रिश्ता रखे थे। फिर हम अनिल अंबानी पे आएंगे जी। नहीं तो ये इसमें आप इतने सारे तथ्य जो दे रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आप इतने तथ्य जो जुटा करके ला रहे हैं, मीडिया के पास में जो है वो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कोई स्टोरी नहीं, एक बार भी। और हरदीप पुरी का नाम सामने आया, इसके बाद में भी नहीं। अब आपने ठीक कहा कि हरदीप पुरी जो है वो संवैधानिक पद पर रहे तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। अनिल अंबानी फिर भी बाहर के आदमी हैं, तो अनिल अंबानी वो भी जो है उस वक्त में बहुत खास थे,
एचएएल को दरकिनार करके और अनिल अंबानी की कंपनी को राफेल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अनिल अंबानी भी बहुत खास थे और अनिल अंबानी महज 20 सेकंड के अंदर जो जवाब दे देते हैं। अब 20 सेकंड में तो कई बार आप और हम भी आपस में जवाब नहीं दे पाते, वो इतने खाली थे। हाँ, जितना गंभीर मामला हरदीप पुरी का है उससे कम गंभीर नहीं है अनिल अंबानी का। अगर वो ऐसे कोई व्यापारी होते जिनका प्रधानमंत्री से वैसा रिश्ता न होता, भारत सरकार की कृपा नहीं होती उनके ऊपर, उनको नियम कायदे कानून ताक पर रखकर ठेके नहीं दिए गए होते, फिर उनकी कोई चैट होती है एप्स्टीन से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है भारत के और किसी व्यापारी का भी नाम हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो कारोबारी नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, तो उस वक्त दिवालिये तो बाद में हुए हो, वे जो चैट में बात कर रहे हैं किसी सुंदरी की, उससे भी हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो दो लोगों की निजी बातचीत, लेकिन उस बातचीत में भी कहीं ना कहीं सरकार से संपर्कों की बात भी आ रही है। उसके जो बाकी चैट्स हैं, जो मेल हैं एप्स्टीन के साथ अनिल अंबानी के, उनमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सरकार के स्तर पर पहुंच रही हैं। आपने बिल्कुल सही इशारा कर दिया, मैं उसी पर आने वाला था। देखिए, राफेल की डील में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एचएएल को दरकिनार करके अंबानी की उस कंपनी को साझीदार बना दिया भारत में काम का, जिसको डिफेंस क्षेत्र में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं था। उसने रक्षा संबंधी आलपिन नहीं बनाई थी, कभी बंदूक की गोली नहीं बनाई थी, और उसको आपने राफेल जैसे युद्धक विमान में फ्रांस की कंपनी के साथ भारत में साझीदार बना दिया। और ये आरोप हमारा नहीं है, आपका भी नहीं है। इस आरोप की पुष्टि तो फ्रांस के तत्कालीन प्रधानमंत्री होलांद ने की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, नरेंद्र मोदी अपने साथ नाम लेकर आए थे अंबानी की कंपनी का, इसलिए हमें उनको ठेका देना ही था, हमें उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना ही था। यानी प्रधानमंत्री जिस दौर में राफेल जैसे सौदे में अंबानी को साझीदार बना रहे थे, ठेका दिलवा रहे थे, ठीक उसी दौर में अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन के साथ लव लेटर लिख रहे थे। हर तरह का पत्राचार हो रहा था, सरकारी कामकाज के बारे में बात हो रही थी। जेफरी एप्स्टीन की पहुंच सरकार तक पहुंचाने के लिए अंबानी माध्यम बने हुए थे, और एप्स्टीन माध्यम बना हुआ था मोदी और व्हाइट हाउस के बीच में। व्हाइट हाउस के प्रधान रणनीतिकार स्टीव बैनन के साथ उसके जो ईमेल्स हैं उनमें साफ लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए, वो अमेरिका आने वाले हैं। उससे पहले का, उसके बाद का जो ईमेल है 4 से 6 जुलाई का 2017, नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा, समुद्र तट पर घूम रहे थे ना वो नेतन्याहू के साथ, आपने तस्वीरें देखी होंगी। जी जी, वो खारे पानी को मीठा बनाने की तकनीक बताई जा रही थी। बिल्कुल 4 से 6 जुलाई 2017, और उसके बाद 9 तारीख को, अप्रैल, क्षमा कीजिए अप्रैल है जहां तक मुझे याद है, 9 अप्रैल को एप्स्टीन लिख रहा है कि नरेंद्र मोदी तैयार हैं, काम बन गया। ये उसके मेल के आखिरी शब्द हैं, इट वर्क। ये अप्रैल में लिखा, फिर जुलाई में जो है यात्रा होती है, ऐसा ऐसे? नहीं, जब यात्रा हुई उसके सिर्फ 4 दिन बाद, 4 से 6 अप्रैल 2017 नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा, 9 अप्रैल का वो ईमेल है, 9 अप्रैल का मेल है एप्स्टीन का स्टीव बैनन को, जिसमें वो लिख रहा है इट वर्क, काम हो गया बॉस। उससे पहले के वो मेल हैं जिसमें वो मोदी ऑन बोर्ड है एक शब्द। तो अब डॉक्टर साहब, सवाल जो है वो ये है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन वो जांच के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि मैं जांच का सामने करने के लिए तैयार हूं। क्या भारत में भी कोई उम्मीद दिखाई देती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में कोई जांच हो? कम से कम होनी तो चाहिए, आपको हमको कहना तो चाहिए ही। देखिए, ये बिल्कुल $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका। बहुत इस पूरी बातचीत का लुब्बो लुभाव यही आकर ठहरता है कि भारत में इतने सारे खुलासों के बावजूद सरकार के कानों पर जूं क्यों नहीं लग रही, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है। सिर्फ एक बार विदेश
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कह दिया कि वो तो एक अपराधी है, उसकी बातचीत का क्या मायने। हम दृढ़ता से, कठोरता से उसका खंडन करते हैं। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। आपने अमेरिका की बात की, बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन दोनों पेश होने वाले हैं अमेरिकी संसद में इस मामले में। इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस एंड्रयूज के राजसी खिताब छीने जा चुके हैं, राजप्रासाद से बाहर किए जा चुके हैं एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर। स्लोवाकिया के एनएसए ने इस्तीफा दे दिया है। इंग्लैंड में भी एक और पदाधिकारी हैं, वे इस्तीफा दे चुके हैं अपने पद से, सिर्फ इस फाइल्स में नाम आने पर। हमारा कहना यह है कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, क्या उनकी जांच नहीं होना चाहिए? क्या इस बात की पड़ताल नहीं होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया के लिए जेफरी एप्स्टीन किस तरह एप्स्टीन के जरिए हरदीप पुरी उस लिंक्डइन के सह संस्थापक की क्या मदद करने वाले थे, उसको कैसे ठेका दिलवाने वाले थे, वीजा दिलाने में उन्होंने किस तरह आउट ऑफ वे मदद की है एप्स्टीन की, उसके सहयोगी को वीजा दिलाने में। किसी की सिफारिश करना वीजा के लिए कोई अपराध नहीं है, हम भी मानते हैं। अधिकारी लोग रिटायरमेंट के बाद भी मदद करते हैं। हमारा आपके पास भी कोई मदद के लिए आता है तो हम तो कोई सरकारी अफसर नौकर नहीं है, करते हैं। लेकिन भारतीय विदेश सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी ये जानते हुए मदद कर रहा है कि वो व्यक्ति घोषित यौन अपराधी है, पूरी दुनिया में कुख्यात हो चुका है, उसके बाद भी मदद कर रहे हैं। तो आपके सवाल पर सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार कब चेतेगी, कब इस पर कोई आधिकारिक बयान देगी, कब इसकी जांच होगी। कायदे से तो प्रधानमंत्री का नाम भी उसमें इतनी बार 33 बार नाम आया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो नाम भी कोई बहुत हल्के में नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल से सौदे में, अमेरिका के साथ रिश्ते में, व्हाइट हाउस के साथ पीगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी के लिए एप्स्टीन एक बिचौलिए की भूमिका में था। तो जिन लोगों के भी नाम आए हैं उनकी तरफ से सफाई आना चाहिए, सरकार को जांच करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इस पर पहल करनी चाहिए। और राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि अभी बहुत माल बाकी है, तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जो उनकी जानकारी में हो। बहुत सी जानकारियां प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी को हैं। आप सिर्फ इसलिए उन्हें खारिज नहीं कर सकते कि आज वो मोदी के विरोधी हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इस देश में मंत्री रहे हैं। अगर वे कुछ कह रहे हैं तो क्या आप सिर्फ इसलिए उसे कचरे की पेटी में डाल देंगे कि वो तो मोदी विरोधी हैं, कुछ भी कहते रहते हैं? सबसे बड़ा जो सवाल है, शुक्रिया, सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि पहले व्यक्तिगत तौर पर अनिल अंबानी जो है वो इस बात की खंडन नहीं कर रहे हैं, और दूसरा सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं जा रहा है। तो क्या मामले को ठंडा होने का इंतजार जो किया जा रहा है, और क्या वाकई इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट सू मोटो लेगा? हालांकि उतनी उम्मीद तो है नहीं, लेकिन क्या अगर विपक्ष की तरफ से कोई जाता भी है तो उसको खारिज कर देंगे, या वाकई उस पर सुनवाई होगी? ये बहुत सीरियस चार्ज हैं, और इस पर निश्चित तौर पर जो है वो सरकार को सामने आकर के खुद से जो इस पर जांच करवानी चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले को लेकर के अगर विपक्ष के नेता जाते हैं तो वहां पर क्या कुछ होता है, इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और आपने बहुत डिटेल में एक एक करके चीजों को सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।